आज का मार्केट फिर से 24,500 के ऊपर क्लोज हुआ और एक अच्छी रिकवरी फ्रॉम द मॉर्निंग देखने को मिली। 220 पॉइंट ऊपर मार्केट क्लोज हुआ। तो क्या ये यहाँ से कोई रिकवरी के संकेत हैं? क्योंकि लगातार हम ये देखते हुए आ रहे हैं कि एक दिन मार्केट डाउन जाता है, एक दिन मार्केट थोड़ी-सी रिकवरी करता है। तो क्या ये फिर से एक बुल ट्रैप है या एक फेक आउट है कि 24,500 के ऊपर क्लोज होना? या ये सच में एक ब्रेकआउट है जो 24,500 के ऊपर सस्टेन करने वाला है? सो हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष सिंह, अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज के इस वीडियो में हम लोग यही चीज़ डिस्कस करेंगे कि जो लगातार हो रहा है, एक दिन अप एक दिन डाउन, तो क्या यहाँ से कोई उम्मीद के संकेत नज़र आ रहे हैं या फिर से कल हमें एक जो है एक ट्रैप जैसा माहौल देखने को मिलेगा, फिर से एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है या फिर यहाँ से कंटिन्यू हम बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा-सा ना आज के मार्केट को समझते हैं, क्योंकि इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू पे मार्केट थोड़ा-सा डिफरेंट होता है। यदि देखो ओवरऑल व्यू या ओवरऑल ट्रेंड यदि नेगेटिव है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इंट्राडे में हमें इस तरह की मूव देखने को नहीं मिल सकती है। लगातार मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको समझाया है कि इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू पे काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है मार्केट का सेंटिमेंट को समझना और उसके हिसाब से ट्रेड को करना। अब ऐसा नहीं है कि ओवरऑल ट्रेंड यदि हमारा एकदम से नेगेटिव है या एकदम पॉजिटिव है, तो इंट्राडे में हमें पॉजिटिव मूव या नेगेटिव मूव रिस्पेक्टिवली देखने को नहीं मिल सकती है। तो यहाँ पर ही आप एक कैसे ट्रेडर हो, वो डिपेंड करता है किस तरीके से आप डेटा को मॉनिटर करते हो। तो जैसा कि मैं डेटा को बहुत ज़्यादा प्रेफ़रेंस देता हूँ और डेटा के बिहाफ़ पे बहुत सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस भी करता हूँ। तो यहाँ पर मैं थोड़ा-सा आपको आज के मार्केट को थोड़ा समझाता हूँ कि किस तरीके से आज का मार्केट पूरा चला। तो आज का मार्केट यदि देखो, तो मार्केट ओपन ऑलमोस्ट फ्लैट हुआ। 363 की क्लोजिंग थी, 371 के आसपास क्लोज़ हुआ। उसके बाद ये थोड़ा-सा जो है डिप भी गया, 347 तक गया। यानी एक थोड़ा-सा इसने झटका-सा दिया कि हो सकता है 300 के आसपास के लेवल को आए। लेकिन यदि आपको याद हो, तो मैंने लास्ट वीडियो और उससे पहले की वीडियो में आपको बताया है कि जिस जगह पे मार्केट है ना, वो बड़ा क्रूशियल लेवल है। तो यहाँ से बहुत हाई पॉसिबिलिटी बन रही है कि मार्केट यदि इसको ब्रेक करेगा, तो 24,150 या 24,000 के लेवल को दिखा सकता है। तो यहाँ से यदि इसको रिकवर करना है, हम टेक्निकल पे मैं आपको समझाऊँगा। बट यहाँ पे अगेन मैं बोलूँगा कि जब इंट्राडे में आप चार्ट को देख रहे हो, ओवरऑल ट्रेंड को देख रहे हो, तो आपको ये देखना है कि भई क्या हमें पुट साइड में या कॉल साइड में शॉर्ट कवरिंग दिख रही है। कॉल साइड में यदि शॉर्ट कवरिंग दिख रही है, तो ऑब्वियसली वो एक साइन होता है कि भई जो बेयर है वहाँ से हट रहे हैं। तो कैसे हम देख सकते हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि यदि आज के मार्केट को देखो आप, तो यहाँ पे मैं अक्सर आपको 3 स्ट्राइक को मॉनिटर करने के लिए बोलता हूँ। यहाँ पर जो मैं आप स्क्रीन पे देख रहे हो, बेसिकली आप इसको देखो। तो यहाँ पे 24,300, 350 और 400 को जब मैं मॉनिटर कर रहा हूँ, तो आप ये शुरू में देखो कि हमें जो 9% मैजिक है वो कहाँ दिखा? लेट्स अंडरस्टैंड। ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि 24,453 क्रॉस करते ही, डू यू सी व्हाई एक्चुअली आई एम शोइंग यू, आई विल टेल यू वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हियर, कि आपको याद होगा कि 24,450 का जो लेवल है, वो बहुत क्रूशियल ज़ोन है। पिछले 2 दिन से हम लोगों ने डिस्कस किया था, 3 दिन ने डिस्कस किया था कि 450 ब्रेक होगा, 24,450 ब्रेक होगा, तो थोड़ा मार्केट और डीप रेड की तरफ जा सकता है। तो हमने देखा 300 के आस-पास तक मार्केट जाता हुआ, 150 पॉइंट नीचे जाता हुआ। तो वो एक रेजिस्टेंस का भी तो काम करेगा ना इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू पे। तो 24,450 के आस-पास देखो क्या हुआ है। 436 यहाँ से लगातार आपको ना थोड़े हिंट से मिलने चालू हो गए कि कॉल राइटर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, इन सब जगहों पे देखो। तो ये जब आप क्युमुलेटेड बेसिस पे जब आप देख रहे हो वाई को, तो यहाँ पे देखो, ये इस लेवल पे आपको इतना बड़ा सिग्निफिकेंट चेंज होने का मतलब है 10%, एंड दिस इज़ आल्सो अ पार्ट ऑफ रूल। तो यदि यहाँ पर इस तरह का बड़ा चेंज है, तो आपको इसी स ये पॉइंट है जहाँ पर आपको बेयर तो बनना नहीं है, बुलिश बन जाना है। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि इंट्राडे में आपको कैसे हैंडल करना है। क्योंकि हम ओवरऑल व्यू तो बताते हैं, क्योंकि आज का मार्केट ऐसा ही था कि आपको थोड़ा स्विच करना आना चाहिए, कैसे स्विच करना है, ये आप ऑप्शन चेन में कहीं भी देख के, यदि आप रेगुलर बेसिस पे देख रहे हो, तो यू कैन अंडरस्टैंड। और उसके बाद आप देखोगे, इसके बाद आप पुट साइड में नोटिस करो, ये पुट साइड का यहाँ पर आपको ना कोई एग्जिट नहीं मिला आज, कोई 10%, 9%, यानी जो रिड्यूस हुआ है वो कॉल साइड में देखो 44%, 19%, 14%, यानी शॉर्ट कवरिंग ही होती आई है। तो लगातार शॉर्ट कवरिंग और मार्केट ऑन अ पॉजिटिव साइड। तो ये यदि आप समझ गए ना, तो आपका इंट्राडे ट्रेडिंग आसान हो जाएगा और थोड़ा-सा एक कैलकुलेटिव हो जाएगा बेसिकली। आसान तो मैं नहीं कहूँगा, बट एक कैलकुलेटिव हो जाएगा कि मुझे क्या करना है। आपको ये माइंडसेट से नहीं रहना मार्केट में कि आज बेयर है तो बेयर ही रहेंगे, बुल है तो बुल ही रहेंगे, इफ यू आर अ इंट्राडे ट्रेडर। नाउ लेट्स कम बैक टू द मार्केट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड आज का मार्केट हुआ क्या है। तो सबसे पहले यदि मार्केट को आज देखोगे, तो यहाँ पर देखो, यू विल अंडरस्टैंड कि आज जो है बाकी के सारे सेक्टर्स में पॉजिटिव है, सिवाय कंज्यूमर ड्यूरेबल के।
ये थोड़ा नेगेटिव आज क्लोज़ हुआ है। तो आईटी सेक्टर हालाँकि थोड़ी-सी रिकवरी करता हुआ दिखा है, बट आईटी सेक्टर में आपको सावधान रहने की ज़रूरत है अभी, क्योंकि आईटी सेक्टर अभी बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव हम नहीं कहेंगे। यहाँ पे जो भी राइज़ आ रहा है, वहाँ पे फिर से हो सकता है, वहाँ पे सेल ऑफ किया जाए। तो ये एक इम्पोर्टेंट है, जब तक यहाँ पर आप इसके चार्ट को सही से देख के, समझ के, फिर इसमें आप अपना डिसीज़न बनाओ। तो आईटी सेक्टर में थोड़ा संभलने की बात है। मेटल सेक्टर भी थोड़ा-सा अभी प्रेशर में दिख रहा है, 47 पॉइंट जस्ट क्लोज़ है। ऑटो सेक्टर में थोड़ी उछाल देखने को मिली है बिकॉज़ ऑफ फ्यू गुड न्यूज़ेज़ एंड फार्मा सेक्टर में भी थोड़ा-सा पॉजिटिविटी दिखी है। तो मल्टीपल सेक्टर्स में आज बाइंग दिखी है। कल एक्चुअली एफआईज़ की बाइंग थी, नहीं लास्ट सेशन में बाइंग थी। तो मेबी उससे एक थोड़ा-सा जो है एक उम्मीद की किरण मार्केट में जागी हो कि भई लगातार जुलाई में के बाद यहाँ अगस्त में पहली बार पहला दिन एक ऐसा है जहाँ पे तकरीबन 2000 करोड़ की जो है बाइंग हुई है। जो एक अच्छी बात है, एक अच्छा संकेत हो सकता है कि यदि ये कंटिन्यू रहती है तो हो सकता है मार्केट आगे अच्छा परफॉर्म करे। ठीक है, इसके बाद थोड़ा-सा हम लोग ये देखते हैं कि आज पूरे दिन में देखो, ये थोड़ा चिंता की बात है। इतना पॉजिटिव गया 221 पॉइंट और 222 पॉइंट, 222 पॉइंट पॉजिटिव मार्केट, फिर भी एडवांस ओनली 1600 स्टॉक्स, सेलिंग हुई है 1400 स्टॉक्स में। तो ये थोड़े चिंता के संकेत हैं। यहाँ पे जो रेशो होना चाहिए ना 80-20 का होना चाहिए था, 70-30 का होना चाहिए था। तो ये एक ऐसा पॉइंट है जो मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी आपको अलर्ट ही रहना चाहिए। एकदम से जो है बुलिशनेस की तरफ नहीं भागना चाहिए। इट्स काइंड ऑफ जैसा पहले हुआ है, जस्ट 1 डे बाय साइड और 1 डे सेल साइड, सो बी अलर्ट। ठीक है? तो ये एक कंसर्न यहाँ पर ज़रूर है। उसके बाद अगेन लेट मी शो यू दिस ऑल्सो। एफआईडी एक्टिविटी में आपसे बात कर रहा था। इफ यू सी ऑन अगस्त, अगस्त में लगातार सिर्फ सेलिंग हुई है। तो पहला दिन है अगस्त का, वी ऑल शुड सेलिब्रेट। जो मुझे लग रहा है कि जो 8 अगस्त को बाइंग आई है उसका आज सेलिब्रेशन है कि लगा जैसे कि एफआईज वापसी करते हुए। देखो इंपॉर्टेंस देखो आप, यहाँ पे ये 10,000 की सेलिंग मैंने इसे समझाई थी कि 10,000 की यहाँ बाइंग है, बट मार्केट में कोई पॉजिटिव मूव नहीं। 6000 की बाइंग है, डीआईज़ की बाइंग है, डीआई लगातार, तो डीआई को तो बाय करना ही है ना। तो यहाँ पे सिर्फ 2000 की बाइंग और मार्केट ने आज अच्छा 200 पॉइंट अप मूव दिया है। तो यानी एक पॉजिटिव संकेत हमेशा होता है, ठीक है? तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है, इंट्राडे में उस हिसाब से एक्शंस आपको लेने हैं। तो मैं आपको ये इम्पोर्टेंस बता रहा हूँ। लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि एफआईज़ की जो बाइंग है वो कितनी इंपॉर्टेंट रहती है कंपैरेटिवली डीआई। तो आज का मार्केट काफ़ी लर्निंगफुल मार्केट था कि किस तरीके से डेटा को देखकर एक्शन लेना है। बायस्ड होके काम नहीं करना है। तो ओवरऑल मार्केट का सेंटिमेंट अभी भी नेगेटिव है, अभी भी पॉजिटिव नहीं हुआ है। आई एम स्टिल ऑन माय वर्ड कि अभी भी मार्केट का सेंटिमेंट नेगेटिव पॉजिटिव नहीं हुआ है। बट येस, फॉर इंट्राडे पॉइंट्स देयर इज़ अप एंड डाउन हैपेंस। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। नाउ कम बैक टू द निफ्टी एनालिसिस। तो निफ्टी की एनालिसिस जब हम कर रहे हैं, तो क्या देख रहे हैं यहाँ पे? लेट्स लुक एट दिस। यहाँ पर देखो निफ्टी का चार्ट है ये। तो निफ्टी के चार्ट में क्या चीज़ समझ आ रही है कि भई एक बार फिर से मार्केट ने क्या करा है, लुक लुक एट दिस। मैं जिस लेवल की बात कर रहा था, मैं आपको दिखा रहा था जो, कि भई ये लेवल है जो बड़ा क्रूशियल लेवल है मार्केट का, ठीक है? भई इन लेवल्स के आस-पास इसने पहले यहाँ सपोर्ट लिया, ये ब्रेक होने के बाद ये वाला एक ज़ोन है जहाँ पर मार्केट ने एकदम बिल्कुल इसको ऑलमोस्ट टच करके, कल तो इसने क्लोजिंग भी दे दी थी, बट आज इसने जो है इसके नीचे गया ही नहीं। यदि इसके नीचे जाता तो भारी गिरावट थी। ये हमने कल डिस्कस किया था कि 24,000 के आसपास जा सकता है यदि प्रीवियस लो को तोड़ता है। यहाँ पर एक अच्छी बात थोड़ी-सी ये हुई है कि यहाँ पे इसने आज क्लोजिंग जो दी है, ये रेड कैंडल लोअर द बैंड है। अगेन रिमेंबर दिस, फिर से एक साइन आया है। य देखो यहाँ पर आया था रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल, एक साइन, बट ये फेक आउट हुआ, ठीक है? तो यही चीज़ यहाँ देखना है कि ये इस जगह पे फिर से इसने एक सिग्नल दिया है। अब इसका ये फेक आउट कब होगा, इनवैलिडेट कब होगा, ये समझना बाकी है। एंड एनालिसिस आप ये समझो कि मैं जो आपको यहाँ पे बोल रहा हूँ, ये चीज़ देखो। अब ये यदि वन्स अगेन जो इसका लो है 24,344 का जो लो है, यदि इसको ये ब्रेक करता है, आप 340 पे मान लो, यदि 340 को ये ब्रेक करता है, तो ये फिर से इनवैलिडेट हो जाएगा। यहाँ से बॉलिंजर बैंड पे एक रिवर्सल जैसा सिग्नल हमें दिख रहा है। अभी तक नहीं दिख रहा था, तो इसलिए हम इसको नहीं देख रहे थे। प्लस इसके बाद मैं और भी चीज़ दिखाऊँगा आपको। आरएसआई पे ये ऑलमोस्ट इस ज़ोन से ऊपर की तरफ बढ़ा है, व्हिच इज़ गुड साइन। बट यहाँ पर देखो अभी करंटली 1 दिन के अप मूवमेंट से हमें एक्साइटेड नहीं होना है, ठीक है? हमें यहाँ पर इसको ध्यान से समझना है इस जगह पे, ठीक है? ये बिल्कुल फ्लैट है।
तो एक्साइटमेंट अभी नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। प्लस यहाँ पे एमएससीडी भी जो है अभी कंफर्म नहीं कर रहा है। थोड़ा-सा जो डिफरेंस है वो ज़रूर एक्सक्यूज़ हुआ है, तो एक क्रॉसओवर की एक्सपेक्टेशन है। यदि क्रॉसओवर आता है, दैट वुड बी द साइन कि एक और कन्फर्मेशन देखो, एक यहाँ पे हम टिक कर सकते हैं, एक यहाँ कर सकते हैं। आरएसआई पे अभी हमारा क्रॉस चेक है। तो जब तक यहाँ पे ये करेक्ट नहीं होगा, तब हम बुलिश की तरफ नहीं जाएँगे। अंडरस्टैंड दिस फैक्ट। 150 पॉइंट, 200 पॉइंट मार्केट अभी डेली घूम रहा है, कभी गिरता है, कभी चढ़ता है, तो उससे एक्साइटेड नहीं होना है कि सी व्हाटएवर आई एम सेइंग इट इज़ करेक्ट कि मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, नो। अंडरस्टैंड द 360 डिग्री एनालिसिस, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है? एंड इफ यू नो इंट्राडे ट्रिक्स व्हिच आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड मल्टीपल ऑफ टाइम्स, आई आल्सो शेयर्ड जस्ट नाउ इस वीडियो के शुरू में, कि आप उस तरीके से एक्शन ले सकते हो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, वन मोर थिंग, वी लुक एट 726 36 का जो पार्ट है वो देखो। नाउ वंस अगेन डू यू सी वन थिंग हियर, कि यहाँ पे ये नीचे क्लोज था, कैंडल इसके ऊपर क्लोज हुआ, बट इफ यू लुक एट ये जो ग्रीन है ये थोड़ा सा इस तरीके से हुआ है, स्टिल इट्स बिलो दिस 13 डेज का जो मूविंग एवरेज है, 13 डेज का जो डेमा है उसके नीचे है। तो यहाँ से देखो ये अभी भी इसके ऊपर है, ठीक है? ये इसके नीचे है, सॉरी, 13 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे है जो 7 डेज का, तो ये इसके ऊपर होना चाहिए। तो एक पहला साइन तो वो होगा कि जब ये इसके ऊपर चला जाएगा तो एक पॉजिटिविटी नजर आएगी कि हाँ, धीरे धीरे ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है मार्केट, बट वो अभी नहीं है। उसके बाद जब ये इस लाइन को क्रॉस करेगा, मैं लगातार बता रहा हूँ, वो पॉइंट रहेगा जहां पर हम ये कहेंगे कि मार्केट अब यहाँ से पॉसिबिलिटी एक अप ट्रेंड की तरफ बढ़ रहा है। वो जोन जो अभी है वो फ्रॉम 740 से अभी 700 के आसपास आता हुआ नजर आ रहा है लेवल। लेकिन ये इसको तय करना है, ये जो 24,487 का लेवल है इस जगह पे अभी, इस वाले जोन को, यानी जो 7 डेज का जो मूविंग एवरेज है, इसको क्रॉस करना चाहिए इसको। तो वो जब क्रॉस होगा तब हमें कहेंगे कि तब ये एक अपसाइड ट्रेंड में जा रहा है। तो अभी ट्रेंड तो पॉजिटिव नहीं हुआ है। बॉलिंजर बैंड पर ज़रूर हमें एक सिग्नल मिला है, रिवर्सल सिग्नल। तो वी हैव टू लुक दैट आल्सो, कि उस सिग्नल को हमें जो है वैल्यू करना चाहिए, और वहाँ से हमारे पास एक सपोर्ट बनकर आया है जो है 24,350 का, या 40 आप मान के चलो। तो 24,340-44 का जो एक सपोर्ट है, वो सपोर्ट अब एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो जाए, क्योंकि बॉलिंजर बैंड पे एक रिवर्सल साइन है और बाकी के इंडिकेटर पर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंटली सिग्नल नहीं मिल रहे हैं। यानी यहाँ पे भी क्रॉस चेक है, यहाँ पे भी क्रॉस चेक है, यहाँ पे भी क्रॉस चेक है। यहाँ थोड़ा-सा देखो, यदि ये टिक हो जाता, यदि ये नीचे आ जाता और फिर जाता, तो फिर हम कहते हैं ये ओके है। अब ये हम इसका वेट करेंगे कि 50 के ऊपर जाए, ठीक है? तो तब वहाँ पे हम इस पे टिक मार्क लगाएँगे कि नहीं, ये पॉजिटिव ट्रेंड की तरफ दर्शा रहा है, ठीक है? तो ये आपको समझना है। नेक्स्ट हम थोड़ा-सा बैंक निफ्टी को भी समझ लेते हैं। तो मैंने आपको बताया ना, सपोर्ट कहाँ है? सपोर्ट हमारा ये है, ठीक है? और 700 के ऊपर, 24,700 के ऊपर ऑलमोस्ट हम ये कह सकते हैं कि ये थोड़ा-सा जो है पॉजिटिव साइड में जा रहा है। तो 700 हमारे लिए अभी भी रेजिस्टेंस से काम करेगा, 24,340 का हमारे लिए एक सपोर्ट का काम कर सकता है, ओवरऑल की हम बात कर रहे हैं, ठीक है? और इसके बाद बैंक निफ्टी, लेट्स अंडरस्टैंड द बैंक निफ्टी आल्सो। बैंक निफ्टी के अंदर हम क्या देख रहे हैं? तो वो भी देखो, बैंक निफ्टी भी कुछ खास पॉजिटिव मूड में नहीं है बहुत ज़्यादा। अभी भी 55,500 के आसपास है, यानी सेम कैंडल जो ये रेड था, उसी कैंडल के ऊपर यहाँ पर ये है। तो ये दोनों कैंडल आपस में अभी ये समझो कि एक तरह से एक दिन रेड और एक दिन ग्रीन होकर सेट ऑफ हुए हैं। अब यहाँ से यदि ये ऊपर जाता है, लोअर लो, लोअर हाई तो बन ही रहे हैं, वो उसको ब्रेक करना पड़ेगा 56,000 वाले लेवल को। यानी ये जो लेवल है ये इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी के लिए। वंस अगेन इसके ऊपर जाएगा, देन देयर इज समथिंग कि बैंक निफ्टी में जान सी आई है और बैंक निफ्टी और ऊपर भागेगा। 56,000 का एक पहला हर्डल है। उसके बाद इसके पास 56,440 का भी लेवल है, क्योंकि ये रिसेंट जो लोअर हाई है वो है, वो उसको ब्रेक करना है। तो 56,000 ब्रेक करने से ही काम नहीं चलेगा, 56,400 को भी ब्रेक करना है। इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू पे लेवल पे बात करो तो 55,000 का लेवल अगेन वुड बी ए सपोर्ट। यदि ये ब्रेक होता है तो फिर नीचे फर्दर की तरफ 54,000 की तरफ बढ़ेगा। अभी फिर से 500 पॉइंट के आसपास है, 55,500 के ऊपर। तो ये इंट्राडे में यदि बात करो तो यहाँ से यदि इस वाले जोन से ऊपर रहता है, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस जोन, कि यदि कल मार्केट ओपन होता है और 55,700 के ऊपर होता है तो 300 प्लस की जो है पॉसिबिलिटी अपर साइड में देखने को मिल सकती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल्स बैंक निफ्टी के लिए हो सकते हैं, ठीक है? इसके बाद थोड़ा सा ऑप्शन चेन को भी समझें, तो देखते हैं कि ऑप्शन चेन पे क्या बन रहा है। क्विकली लेट्स अंडरस्टैंड दैट। तो ऑप्शन चेन में जब हम देख रहे हैं तो एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंटली हमें देखनी है कि 24,500
पे जब आप डेटा देख रहे हो तो 24,400 का भी डेटा देखो और अंडरस्टैंड कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा पुट की राइटिंग है, यानी जो सपोर्ट है वो इस जगह पे यानी इस स्ट्राइक पे सपोर्ट बनता हुआ नज़र आ रहा है। हालाँकि 24,600 के आस-पास मार्केट है, लेकिन सपोर्ट कहाँ है? 24,400 पे सपोर्ट बन रहा है, यानी एक वोलेटाइल मार्केट जैसा नज़र आ रहा है। रेजिस्टेंस की यदि बात करोगे तो रेजिस्टेंस देखो आप, हमें यहाँ पे दिखना चाहिए आइडियली, ठीक है? 24,600 पे, क्योंकि हाईएस्ट है यहाँ पे, उसके बाद 25,000 पे दिख रहा है हमें यहाँ पे हाईएस्ट, इस जगह पे इफ यू लुक एट, ठीक है? बट यहाँ पर भी आप एक चीज़ नोटिस करो, मैंने आपसे थोड़ी देर पहले यही समझाया कि देखो शॉर्ट कवरिंग हुई है आज, एंड यू कैन लुक एट द शॉर्ट कवरिंग स्ट्रेंथ। इवन दीज़ लेवल पे भी शॉर्ट कवरिंग होने का मतलब ये है कि ये देखो यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग है, यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग है, यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग है, इवन यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग है, व्हिच मीन्स कि मार्केट में जो बाइंग आई है उसमें काफ़ी एक स्ट्रेंथ सी नज़र आ रही है। ठीक है? काफ़ी स्ट्रेंथ से नज़र आ रही है कि जो बाइंग है काफ़ी स्ट्रेंथ नज़र आ रही है, और ये हो सकता है कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्रैप भी हो सकता है। क्योंकि जब मार्केट ऊपर जाता है तो ऑब्वियसली शॉर्ट कवरिंग तो आती ही है, और शॉर्ट कवरिंग आने के बाद क्या होता है, एक लिमिट के बाद क्या होता है कि जैसे मान लो मार्केट बेरिश है, अब मार्केट यदि मान लो बेरिश है लाइक दिस, ठीक है? तो यहाँ पे शॉर्ट्स यदि कवर होने लगते हैं, शॉर्ट्स कवर होने लगते हैं और मार्केट ऊपर जाना चालू करता है इस तरीके से लाइक दैट, तो यहाँ तक यदि शॉर्ट कवरिंग आ रही है, शॉर्ट कवरिंग यहाँ मतलब मार्केट ऊपर गया, ठीक है? उसके बाद जब शॉर्ट्स टूटते हैं, यानी जो जिन्होंने शॉर्ट्स कर रखा है, जब उनका जो जो पेशेंस है वो टूटता है, देन दे आल्सो स्टार्ट एग्जिटिंग द मार्केट, एंड व्हेन दे स्टार्ट मार्केट शूट अप। तो ये होता है। तो ये शॉर्ट कवरिंग रैली उसी टाइप की है, ठीक है? कि पहले मार्केट प्रेशर में था, इतने टाइम से प्रेशर में है, थोड़ा-सा थोड़ा बाइंग आई, फिर एक लेवल के बाद जब मार्केट 500 के ऊपर गया तो वहाँ से शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट हो गई, और तो मार्केट और ऊपर 600 के आस-पास जाता हुआ नज़र आया। तो यदि ये शॉर्ट कवरिंग कंटिन्यू होती है कल, और तो और ज़्यादा मार्केट ऊपर ज़्यादा दिख सकता है। लेकिन ध्यान रहे कि अभी जो लेवल्स हैं, इम्पोर्टेंट लेवल हैं, जब तक भले ही मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगा, लेकिन 24,700 का एक ऐसा लेवल है, जब उसके ऊपर क्रॉस करेगा तो वहाँ पर और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है व्यू बन सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि यदि शॉर्ट कवरिंग होती है अर्ली इन द मॉर्निंग जब आप देखते हो, तो वहाँ पर आपको एकदम से बेयर नहीं बनना है, ठीक है? आपको ध्यान रखना है कि कौन-कौन से लेवल्स सस्टेन हो रहे हैं, और मैंने आपको बताया है कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप लगाओ, और यदि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कोई लेवल ब्रेक हो रहा है इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू पे, तो वहाँ पर आप एक्शन ले सकते हो। इवन बॉलिंजर बैंड की भी हेल्प वहाँ पर आप ले सकते हो। यदि आप ये दोनों ही स्ट्रैटेजी को समझना चाह रहे हो, तो ऑलरेडी वीडियो मैंने डाला हुआ है कि जहाँ पर बॉलिंजर बैंड को समझाया है, एमएसीडी को समझाया है और आरएसआई को समझाया है, आप जाकर देखो। तो इंट्राडे के पॉइंट्स आपको समझ आएँगे, और डेटा का एनालिसिस मैंने आपको सुबह मॉर्निंग में आपको बताया ही, तो आप जाके उसको भी देखो और समझो कि डेटा के साथ प्राइस एक्शन को मिलाते हैं और इंडिकेटर्स के एनालिसिस जब करते हैं, तो इंट्राडे में काफ़ी ब्यूटीफुल तरीके से आप मार्केट के ट्रेंड को समझ सकते हो, ठीक है? इर्रिस्पेक्टिव ऑफ ओवरऑल ट्रेंड। तो आई होप यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट बाय नाउ कि किस तरीके से हमको जो है अपने ट्रेड प्लान करनी चाहिए, एंड हाउ यू शुड लुक एट द मार्केट। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। नाउ आई ट्राई टू मीट टुमारो इन लाइव सेशंस। देयर विल बी लाइव सेशन टुमारो एट 9 a.m. and I will share the link on Elite Club. If you are the part of it, is very good. You will get the Elite Club link. If you are not, so do not worry about it. You can also watch the live session. That recording will be posted on YouTube, or else you can also be the part of. You can join the Elite Club sections just by clicking the link given in the description, and you can be the part of. It's a very simple process, and it's very economical also. It's just 2,999 for a year, not for month, 2 month or 3 month I'm talking about. It's just 2,999 for a year. So all right, once again, so thank you so much for watching this video till now. Have a great day ahead. Registration granted by SEBI and certification from NISM in no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to the investors. Investment in the security market is subject to market risk. Please read all the related documents carefully before investing.